भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सोच रहे होंगे कि आज स्वच्छ भारत के आरंभ में जय हिंद, जय भारत की बात क्यों? लेकिन दोस्तों, ये वही नारा है, ये वही उद्घोष है जिसकी गर्जना से पूरा भारत एकजुट हो गया था। इसके जोश के चलते आज से लगभग 68 साल पहले हमने ब्रिटिश शासन का खात्मा कर दिया था और हमारा देश आजाद हुआ था। इतने वर्ष बीत जाने के बाद आज लगता है फिर से हमें आजादी पाने के लिए गंदगी से एक नारे की जरूरत है। वो नारा है स्वच्छ भारत। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या और मेरे साथ है मयंक। कैसे हैं मयंक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तपस्या, और बहुत अच्छी बात कही आपने आज़ादी की। कल यानी कि 15 अगस्त को पूरा देश पूरे हर्ष उल्लास के साथ और पूरे जोश के साथ इस दिन को मनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जोश के साथ साथ अब जरूरत है उस जज्बे की जिसमें हम कह सकते हैं कि हम पूरे देश को गंदगी से मुक्त कर देंगे। तो इसी आशा के साथ आप सबको 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मयंक, क्या तैयारी है आज़ादी के दिन की? देखिए तपस्या, एक सपना जो संजोया था हमारे क्रांतिकारियों ने, वो सपना पूरा हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जी। और उस आज़ादी के पर्व को हम मनाएंगे एक और संकल्प के साथ कि पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है। बिल्कुल ठीक बात है, और इसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि हम खुद ये प्रण कर लें कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपने आसपास किसी को नहीं फैलाने देंगे, और जो फैला रहा है उसको चेताएंगे कि अगर तुम देशभक्ति की बात करते हो तो ये गुनाह है। क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 2 सपने देखे थे दर्शकों। पहला तो वो कि भारत आजाद हो, और दूसरा वो कि भारत गंदगी से आजाद हो, आपको यानी मालूम कि है पूरा भारत स्वच्छ बन जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। बापू का आपने जिक्र किया है तो 1925 में उनके अपने आश्रम में ये नियम बना था कि सभी लोगों को, जितने भी आश्रमवासी हैं, उनको शौचालय स्वयं साफ करने होंगे। आप किसी भी रुतबे के हों, कहीं से भी हों, कोई जाति का भेद नहीं, सबको शौचालय साफ करने का नियम था वहाँ। तो हमें लगता है कि आज जब हम कहते हैं कि हमें देश को विकसित बनाना है तो जातिवाद से, इन सब विचारों से ऊपर उठ के हमें गंदगी की सफाई में खुद योगदान करना होगा। वाकई, क्योंकि ये हमारे समाज की संकीर्णताएं हैं तपस्या, और इन संकीर्णताओं से परे होकर हमें हमारे देश को विकासशील की पंक्ति से विकसित देश की पंक्ति में लाकर खड़ा करना है। बिल्कुल, तो जरूरत है सोच बदलने की। अभी फिलहाल हम कहाँ चल रहे हैं? सबसे पहले हमारे दर्शकों को लेकर चल रहे हैं गोवा के कुर्टी खांडे पार में। गोवा भारतवर्ष के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक। यहाँ समंदर, पहाड़ों व नदियों की खूबसूरती निहारने देश विदेश से सैलानी पहुँचते हैं। परंतु एक सत्य ये भी है कि मशहूर पर्यटक स्थलों के बाहर निकलते ही और गोवा के रिहायशी इलाकों में कदम रखते ही एक दूसरी सच्चाई से सामना होता है। बीमारी को न्योता देते कचरे के ढेर एवं लबलबाते नाले। लेकिन फोंडा तालुका के कुर्टी खांडेपार गांव के 2 पंचों ने इन बेचैनी पैदा करते हालातों को बदलने का फैसला किया। पहले इतना कचरा था यहाँ पे कि यहाँ पे आदमी क्रॉस होने के लिए नाक पकड़ के जाना पड़ता था, इतना कचरा। और जैसे ये जो शॉप्स यहाँ जो 2-3 मूविंग गाड़ी दिख रहे हैं, इतना कचरा भरा हो रहा था कि हफ्ते में मेरे ख्याल से मेरे को 1-2 ट्रिप कचरा निकालना पड़ता था जेसीबी लगा के। इतनी कचरे की इधर ये प्रॉब्लम थी। आम्ही आज कचरो निवळ करपा खातीर घराघरांनी सुद्दां आमी घेवपाचें ठरयलें। आज आमी इतलो डेव्हलपमेंट करपा खातीर आज गटरांनी हेतूंनी खुबशे कचरो सुद्दां आमी पंचायती तर्फेन आमी कचरो रस्त्यावयलो क्लीन करपा सुद्दां खुबशी। गांव के ही आसपास के लोगों को घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करने का रोजगार दिया गया। इन्हें गीले एवं सूखे कचरे को अलग करने,
सड़नशील एवं गैर सड़नशील सामान को अलग करने व पुनः चक्रण वाले अवशेष पहचानने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रक्रिया को सीखने में कार्यकर्ताओं को ज्यादा समय नहीं लगा एवं गांव के वासियों को भी कूड़ा अलग अलग जमा करने के तरीके से अवगत कराया गया। आप यहाँ पर हर दिन कचरा इकट्ठा करते हैं और कचरा लेके जाते हैं, तो ये जो डिब्बा है इसके सामने जो डिब्बे को तुमने जो थैली लगाई है वो क्यों इतना थैली क्यों लगाई है? इसमें सूखा रखते हैं, इसमें गीला रखते हैं, प्लास्टिक अलग रखते हैं, लोहा अलग रखते हैं। दिन में कितने बार इकट्ठा करते हैं कचरा? 6 डिब्बे। अभी कचरा कौन सा इकट्ठा करता है, सूखा कचरा और कौन सा? सूखा गीला दोनों। आज कुर्टी खांडे पार में जिस ओर नजर दौड़ाएं स्वच्छता का एक नया ही मंजर है। इस निर्मल वातावरण को अब सभी लोग लगन एवं गर्व से सहेज रहे हैं। 2 लोगों के प्रयत्न एवं गांव के सभी वासियों की जागरूकता ने एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग स्थापित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत की ललकार की चारों ओर सराहना है, क्योंकि गांव वालों ने इस नारे को दिल से स्वीकारा है और अपनाया है। निश्चय ही अगर गोवा के कुर्टी खांडे पार की तरह बाकी गांव शहर भी कमर कस लें तो जल्द ही स्वच्छ भारत का सपना सच्चाई में परिवर्तित हो जाएगा। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्या बात है, गोवा अपने आप में इतना खूबसूरत है मयंक, और वहाँ के लोग अगर इस बात को समझ रहे हैं कि साफ सफाई कितनी ज़रूरी है तो कितनी अच्छी बात है। सही बात है। और यहाँ के जो रहवासी हैं, गोवा के रहवासी हैं, वो कचरे का ठीक प्रकार से निस्तारण करना भी सीख रहे हैं। लोगों में रोजगार भी आ रहा है। सॉलिड वेस्ट क्या है, लिक्विड वेस्ट क्या है, सब बिल्कुल सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है। ये हमारे दर्शकों को भी सीखना है और अपने अपने क्षेत्रों में लागू करना है। उम्मीद यही करते हैं कि सब लोग करने भी लगे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अब तो बच्चे भी माँ बाप से जिद करने लगे हैं कि शौचालय बनवाओ तभी हम स्कूल जाएंगे। बिल्कुल। और जब गोवा की बात है तो गोवा आप पिछले दिनों गई थी तपस्या जी। और वहां पर आपने बातचीत की गोवा की गवर्नर श्रीमती मृदुला सिन्हा से, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर भी बनाया है। तो आइए दर्शकों, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ हैं श्रीमती मृदुला सिन्हा के विचार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। आज हमारे साथ हैं गोवा के राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी। हम जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री ने उन्हें स्वच्छ भारत की एम्बेसडर भी बनाया हुआ है, तो आइए उनसे जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। अगर इस अभियान की बात की जाए, जिसके लिए लक्ष्य रखा गया 2019 का, किस गति से बढ़ रहा है, कहाँ देखती हैं आप? देखिए, बहुत ये भाव जो आया वो सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। धीरे धीरे वो कार्यान्वित हो रहा है और मैं इसको मानती हूँ कि ये स्वच्छ भारत हैबिट फॉर्मेशन है, आदतों में बदलाव लाना है। और इसलिए मैंने बच्चों को टारगेट बनाया। बच्चों के लिए अलग से शपथ लिखा है, बच्चों के लिए अलग से गीत लिखा है। वो गीत शीघ्र ही सारा टेलीविज़न सब जगह आने वाला है, उनको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये मैं मानती हूँ कि भारत के लिए स्वच्छ भारत अभियान बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते थे, बिना पैर धोए हम बिछावन पे नहीं जाते थे, नदी में स्नान करते समय हम मलमूत्र नहीं त्याग करते थे। इतनी सारे सफाई का सेंस हमारे अंदर था और व्यवहार था, सब लोग सिखाते थे। थोड़ा सा अर्बनाइजेशन के कारण और फिर वही जो बात आई मॉडर्निटी की, ये सारी पुरानी चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं। केवल और केवल पुरानी बातों को याद करा करा के और अभ्यास में डलवाना। लेकिन अभी जो इस सुनने में आ रहा है जगह जगह, बच्चे बहुत सजग हो गए हैं और बच्चे माता पिता को टोकते हैं, यहाँ मत फेंको, यहाँ नहीं करो, वहाँ नहीं करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक प्रसंग आपको सुनाऊँ। जुआरी नदी है, वहाँ जुआरी नदी का ब्रिज है बहुत बड़ा गोवा में। कोई फॉरेनर जा रहा था आगे आगे गाड़ी में और वो
खाना उना खा के बहुत बड़ा थैला एक बाहर फेंक दिया पुल के ऊपर। पीछे जो गाड़ी जा रही थी उसने उसको गाड़ी रोक के उठा लिया कूड़े को, और कूड़े को जाके और उसको आगे से घेर के उस गाड़ी को खड़ा किया, और उस जो फॉरेनर था उसको बताया कि आपका कुछ वैल्यूएबल्स गिर गया था, इसलिए हम गोवावासी अतिथियों का सम्मान करते हैं, ये वैल्यूएबल्स आप लेते जाइए, इसको लॉकर में रखिए क्योंकि बहुत बहुमूल्य चीज़ है। कहने का अभिप्राय जो तरह तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, तो इट विल टेक टाइम, समय लगाएगा। मैं अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुला रही हूँ, बिल्डर्स को बुला रही हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला रही हूँ, इनको बुला रही हूँ, उनको बुला रही हूँ। 5 सिटी हमने अडॉप्ट किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा काम इसमें कर रही हूँ। एक अभी गीत लिखा है जो बताया आपको, जो आने ही वाला है। समय लगेगा, लेकिन स्वच्छता अभियान और भारत में एक जो काम करने का एक बढ़ा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, लोग काम करना कुछ चाह रहा है विकास के साथ, इस भाव के साथ कल्चर डेवलप हो रहा है। तो जगह जगह कॉलेज में, स्कूल में, इन सब जगहों पे कंसंट्रेट करने की धीमी गति दिख रही होगी, लेकिन गति है। मैम, बापू ने 1919 में नवजीवन में लिखा था कि जो शौच की समस्या की बात की जाए, जो गंदगी हम फैलाते हैं, ये वाकई अपने आप में एक तरह का पाप है। उन्होंने ये भी कहा था कि स्वतंत्रता से पहले स्वच्छता ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? एक नारा है, स्वच्छता है संस्कार, देता जिसे परिवार। दूसरा नारा है, स्वतंत्रता है अधिकार, स्वच्छता है कर्तव्य। बहुत सारे नारे मैंने इस पे लिखे हैं। और जैसे अतिथियों के लिए मैंने लिखा है कि अतिथि सत्कार आपका अधिकार है, लेकिन स्वच्छता आपका कर्तव्य है। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को उसको रियलाइज़ करवाना, फिर से जागृत करना। और बापू जैसे लोग जब समय समय पर आते हैं, तो वही है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े, तो उस समय लोग आते हैं। एक ही चीज़ को सत्य बोलना है, वो कितने सदियों से लोग कह रहे हैं सत्य बोलो सत्य बोलो। उसी तरह स्वच्छता का भी बीच बीच में जगाना, और ये सही समय है। मैं इसको इस रूप में लेती हूँ कि भारत में एक नया विकास होने वाला है। विकास एक पर्व है, विकास विकास नहीं है, ये केवल माइंड का काम नहीं है, हृदय का काम। तो विकास जो पर्व है, जिस तरह दिवाली के पहले हम घर की चारों सफाई करते हैं, दिवाली मनाते हैं, विकास पर्व मनाने के पहले सारे देश की सफाई ये स्वच्छता है, ये स्वच्छता है। माननीय प्रधानमंत्री ने विशेषकर महिलाओं का जिक्र किया 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से। उन्होंने कहा कि उनकी अस्मिता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए खुले में शौच की समस्या से निजात बेहद ज़रूरी है। आप किस तरह देखती हैं? मैंने भी गोवा में सारा जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबको बुला के कहा है कि अपने सभी एम्प्लॉय के लिए करना है, और CSR की तरफ से बहुत सारी संस्थाएं इसमें लगी हैं। उसका परिणाम आना शुरू हो गया है और वो दिखेगा, और मुझे लगता है कि ये लक्ष्य तो हम प्राप्त करें। बच्चों की विशेषकर बात की जाए तो इस वर्ष का लक्ष्य जो रखा गया, कन्याओं के लिए अलग से शौचालय विद्यालयों में बन जाना चाहिए। इसके बारे में कहा जा रहा है कि कार्य प्रगति पर है। क्या लगता है आपको कि बच्चे वाकई समझ रहे हैं इस बात को? बहुत समझ रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा समझ रहे हैं, और वो पूर्ण भी होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि जब मुझे एम्बेसडर बनाया गया तो सबसे पहले हमने 86 एकर्स का जो ये है, उसके कोना कोना सफाई करवा दी, और वो सफाई किसी मजदूर को बुला के नहीं कराया। हमारे अधिकारी, IAS ऑफिसर, मैं, सब लोग जाके हमने सब सफाई की है, सफाई करवाया है। और जब हमारा कोना कोना साफ हो गया, बिल्कुल चकचक हो गया, तो हम अब बाहर जाना शुरू कर दिए हैं। और अभी पिछले हर सोमवार को होता है 2 घंटे। पिछले सोमवार का है कि कहीं पे कूड़ा इकट्ठा था, ये बात हुई कि हम लोग वहाँ जाएंगे, तो पहले ही उसको सफाई करवा दिया। तो हम जगह जगह जाते हैं। कैसे जाते हैं? पहले उस एरिया में लोगों को पर्चा भिजवा देते, कल हम यहाँ सफाई के लिए आएंगे, सब लोग निकल के आइए। सब निकल के आते हैं, हमारे साथ सफाई करते हैं। उसमें से 4 लोगों की हम जिम्मेदारी दे देते हैं कि इस एरिया को देखना आपका काम है, फिर हमारे लोग चले आते हैं। आप इस समय हमारे साथ हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ संदेश आप देना चाहेंगे स्वच्छता के बारे में? देखिए, बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हमारे यहाँ प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है, और इस बार का लक्ष्य, हम स्वतंत्र तो हैं, स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन जब हम स्वच्छता को अपनाएंगे
तभी हम स्वतंत्र रहेंगे। और सरकार की ओर से केवल यह नहीं अपनाया जा सकता, स्वैच्छिक प्रयास के द्वारा हर व्यक्ति को अपने तरफ से यह करना चाहिए और इसी का संकल्प लेना चाहिए स्वतंत्रता दिवस पर। तो देखा दर्शकों आपने श्रीमती मृदुला सिन्हा के क्या हैं विचार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। वो जहां जहां जाती हैं स्वच्छ भारत अभियान के नारे लोगों को देती जा रही हैं और उनका ये कहना है कि स्वच्छ भारत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो हमारे व्यवहार में है, बिल्कुल, ये तो हमारी परंपरा में है। सही बात है। और जानते हैं जब उनसे हमारी बात हुई मयंक, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री से वो मिली तो उन्होंने कहा कि आप कितने घंटे दे रही हैं, कितना काम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि 8 से 10 घंटे मेरी कोशिश रहती है। तो उन्होंने कहा 2 घंटे और बढ़ाइए, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, इसको करने के लिए समय और बढ़ाना होगा। तो अगर वो प्रयास कर सकती हैं, माननीय प्रधानमंत्री इस बात का पूरा ख्याल रख सकते हैं कि काम बढ़े, तो क्यों नहीं हम और आप मिलकर कोशिश करें कि और कुछ नहीं मयंक तो अपने आसपास के जो हमारे क्षेत्र है वहाँ तो साफ सफाई का ख्याल रखें। वाकई, क्योंकि हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो 2019 क्या उससे पहले ही हम इस लक्ष्य को अर्जित कर लेंगे। जी, लेकिन हम अब थोड़ा सा ये देखें कि जब बच्चों की बात आती है तो उसमें विद्यालय जो है वो उनके जीवन का अभिन्न अंग है। और विद्यालयों में जब बात होती है शौचालय की या स्वच्छता की, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि वहाँ पर इतनी साफ सफाई तो हमें घर में भी रखना है, घर वालों को सिखाना है, तो एक अच्छी कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, बच्चे को नाखून, बच्चे को हाइजीन, बच्चे को वाटर सैनिटेशन के बारे में साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। और साबुन से हाथ धोने की बात चली तो उसमें ये देखने में आया है, यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है जो कहती है कि 40% डायरिया के जो केसेस सामने आते हैं मयंक, उनमें कमी आ सकती है अगर जो आसपास जो लोग हैं सब लोग साबुन से हाथ धोएं तो डायरिया कम हो जाएगा। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय जो नर्सेज वगैरह होती हैं, दाई माँ होती हैं, वो अगर साबुन से हाथ धोएं तो 19% कमी आ सकती है इन बीमारियों में जो संक्रमण होते हैं। और माँ के लिए विशेषकर कहा गया है कि जो बच्चे को जन्म दे रही है माँ, वो अगर 4 हाथ धोती है साबुन से विशेषकर तो 4% जो मृत्यु दर है बच्चों का उसमें कमी आ सकती है। वाकई तपस्या। और ग्रामीण इलाकों में अगर साबुन से हाथ धोने की आदत डाली जाए तो दस्त हैं या सांस संबंधी रोग हैं, इन्हें पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो दर्शकों अब आपको हम लेकर चल रहे हैं रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर से हुई बातचीत दिखाने के लिए। पिछले दिनों डायरेक्टर रोटरी इंटरनेशनल KR रविंद्रन नई दिल्ली आए, उन्होंने अपने विचार साझा किए क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल तपस्या बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसे कि वो वॉश कहते हैं, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। बिल्कुल, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय का संकल्प लिया है रोटरी इंटरनेशनल ने। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहते हैं रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर। स्वच्छ वातावरण का स्वस्थ तन से सीधा संबंध है और हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है, जो संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का आधार है। स्वस्थ और विकसित नागरिक देश की पूंजी होते हैं जो देश को आगे ले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के महत्व को गंभीरता से लिया और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। कोई भी नई शुरुआत बच्चों से की जाए तो इसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिलता है। स्वच्छता पर ऐसी ही आवश्यकता महसूस की मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने और शुरुआत की स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम की। सरकारी स्कूलों को साफ करने और वहां शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए मंत्रालय की इस पहल से रोटरी इंटरनेशनल जैसी कई गैर सरकारी संस्थाओं ने भी हाथ मिलाया है। रोटरी इंटरनेशनल ने वर्ष 2015-16 में भारत के 10,000 सरकारी स्कूलों को गोद लिया है, जहां वो शौचालय और सामूहिक रूप से हाथ धोने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगा। रोटरी इंटरनेशनल ने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से सटे नोएडा के एक गांव गेझा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय से की। स्कूल में रोटरी द्वारा कराए गए नवीनीकरण के काम का शुभारंभ किया रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष KR रविंद्रन ने, जहां छात्रों ने सामूहिक रूप से हाथ धोते हुए साफ सफाई के महत्व को बताने वाला एक गीत भी प्रस्तुत किया। हम हाथ साफ करेंगे, हम हाथ साफ करेंगे, हम हाथ साफ करेंगे। दोस्ती हाथों का पुराना रिश्ता है, दोस्ती होगी तो ताली
इस कार्यक्रम से बच्चों में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर के.आर. रविंद्रन ने कहा कि रोटरी क्लब यूनिसेफ के साथ मिलकर दुनिया के कई देशों में ऐसे कार्यक्रम चला रहा है जिसका परिणाम उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि रोटरी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, शौचालय की उपलब्धता, मातृ शिशु का बेहतर स्वास्थ्य तथा साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे कई कार्यक्रम कई देशों में चला रहा है। इस पहल के बारे में उन्होंने दूरदर्शन को बताया कि रोटरी क्लब की पहल भले ही बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन इससे बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताने और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने में मदद मिल रही है। You know, with this simple action, what Rotarians are doing, it's not a huge big project, but it makes the hygiene, that makes the health of children so much better, improves their coming to class, and it's something that can be emulated in every single school in India. रोटरी इंटरनेशनल के प्रबंधक मनोज देसाई ने इस मौके पर दूरदर्शन को बताया कि मुझे ये कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पूना डिस्ट्रिक्ट 3131 उन्होंने चैलेंज ऐसा उठाया है और अभी हम होके आ रहे हैं वहाँ 3 दिन पहले और 500 टॉयलेट बन चुके हैं और उन्होंने अपना गोल 2750 से रिवाइज करके 5000 कर दिया है। सो यू कैन इमेजिन 10,000 टॉयलेट ब्लॉक्स साउंड्स बिग बट इट्स गोइंग टू हैपन। नोएडा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान दूरदर्शन ने बात की यूनिसेफ की भारत में स्वच्छता प्रमुख सू कोट्स से। Full achievement of Swachh Bharat in homes and in schools. So toilets, facilities for hand washing, as we've seen today, group hand washing where children before their midday meal can wash their hands with soap is extremely important. So UNICEF is bringing in the technical expertise, is bringing in the ideas, the experience from other states and from other countries around the world to see this happen in India and to see this happen in India at scale. So working with Rotary throughout its networks of volunteers, throughout all its district operations, we really believe that this can happen. श्रीनिवासपुरी दिल्ली स्थित प्रतिभा विकास विद्यालय में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों को स्वच्छ परिसर और शौचालय जैसे आवश्यक प्रसाधन उपलब्ध करवाने के लिए इस विद्यालय को रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गार्डन सिटी ने गोद लिया है। स्कूल परिसर में किए गए इस नवीनीकरण का के.आर. रविंद्रन ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता से जुड़ी छात्रों की पेंटिंग्स का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर प्रतिभा विकास विद्यालय की छात्राओं ने स्वच्छता के महत्व को दर्शाता एक गीत प्रस्तुत किया। ये पानी का भरा कटोरा, ये पानी का भरा कटोरा, इसमें रगड़ो अपने हाथ, इसमें रगड़ो अपने हाथ। के.आर. रविंद्रन ने अव्वल छात्रों को इस मौके पर पुरस्कृत भी किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने दूरदर्शन को बताया कि अपने स्टाफ को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत गौरवान्वित है कि वर्ल्ड लेवल का व्यक्ति हमारे यहाँ आया और हमारे यहाँ रोटरी ने इतना काम कराया कि उनको यहाँ आके देखना पड़ा कि ये स्कूल में क्या क्या काम हो रहा है और बच्चे इतना अच्छा महसूस करते हैं। टॉयलेट उन्होंने बनवाए हैं, अब हैंड वॉश का जो बनवाया है उससे बच्चों को इतना अच्छा लग रहा है, वो इतने खुश हैं कि हमें घर में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही जो यहाँ पर मिल रही है। रोटरी क्लब दिल्ली गार्डन सिटी के अध्यक्ष विवेक कटारिया ने हमें बताया कि रोटरी का ये नया इनिशिएटिव है वॉश इन स्कूल्स। वॉश इज़ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। वॉश इन स्कूल्स, इन अदर वर्ड्स विंस। हमने पिछले 1 साल में ऑल्सो हमारी क्लब ने 27 टॉयलेट्स बनाई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स और एमसीडी स्कूल्स में और हमारा ये इरादा है इस वर्ष इसको 100 टॉयलेट्स तक बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम और रोटरी इंटरनेशनल जैसी कई संस्थाओं की ऐसी पहल से स्कूलों में छात्र उत्साहित हैं और स्वच्छता के लिए प्रेरित हो रहे हैं। आवश्यकता है स्कूलों में विकसित किए जा रहे संसाधनों के सही रखरखाव की, ताकि स्वच्छता हर तबके की परंपरा बन सके। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है।
आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो बात हुई चाइल्ड एंड सैनिटेशन की, यानी बच्चों और स्वच्छता में गहरा संबंध है, ये हम सबको समझना होगा। विकास की बार बार बात हो रही है, लेकिन अगर बच्चे हमारे कुपोषित होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो विकासशील देश जब हम कहते हैं कि विकसित हो जाएगा, तो क्या उसका लाभ होगा? तो पहले हमें अपने बच्चों को सशक्त बनाना है, जिसके लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। नहीं मैम? क्योंकि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है तपस्या, लेकिन स्वच्छता हम सबका कर्तव्य है। बिल्कुल ठीक बात है। अधिकारों की बात हम कर लेते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। अब कुछ विपरीत करने का समय आ गया है। तो और समय तो इस बात का भी है कि कल हम आज़ादी का दिन मनाने जा रहे हैं, तो आज ये शपथ लें, ये प्रण लें कि हम अपने आसपास गंदगी नहीं फैलने देंगे और खुद गंदगी फैलाने वालों का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये भी आपको बताते चले कि कार्यक्रम के विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव, कोई परामर्श देना चाहते हैं, तो हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और हमारा ईमेल एड्रेस क्या है मैम? हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। क्या बात है। और अगर आप चाहें कि हमारे एपिसोड्स को आप यूट्यूब पर दोबारा देखें, तो आप दूरदर्शन नेशनल के यूट्यूब चैनल के जरिए हमारे एपिसोड्स को बार बार देख सकते हैं, दिखा सकते हैं और लोगों को स्वच्छ भारत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो इसी के साथ आज के अंक में दर्शकों से लेते हैं अनुमति। नमस्कार।